आज मैं आप सभी के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा में जो प्रसाद बनाया जाता है ना, यानी कि सूजी का हलवा, उसके रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इससे पहले कभी भी इस हलवा को या फिर इस प्रसाद को नहीं बनाया है, तो आप इस वीडियो को फॉलो करके एक अच्छा सा टेस्टी वाला और हेल्दी वाला प्रसाद बना सकते हैं। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए किसी भी एक कटोरी या कोई भी मेजरिंग कप को ले लें। उसी से हमें सारी चीज़ें लेनी है। यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी सूजी, एकदम बारीक वाली है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप प्रसाद का शीरा या फिर हलवा बनाओ तो एकदम बारीक वाली ही सूजी लेना है। इससे हलवा खाने में टेस्टी लगता है। साथ ही में लेना है उसी कटोरी से एक कटोरी शक्कर। अब यहाँ पर क्योंकि ये प्रसाद का शीरा है, इसीलिए मैं पीतल के बर्तन का यूज़ कर रही हूँ। अब उसमें डाल रही हूँ सेम कटोरी से एक कटोरी दूध और एक कटोरी पानी। इन दोनों को हमें गैस पर गर्म होने के लिए रख देना है। ये थोड़ा-सा अच्छा गर्म करना है, थोड़ी-सी उबाल आने तक। अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है। सेम कटोरी से हमें 1 कटोरी से थोड़ा-सा कम यहाँ पर घी लेना है। घी जब भी मेजर करो ना, तो उसे पतला करके ही लेना है। अगर आप गाढ़ा घी लोगे तो वो क्वांटिटी में ज़्यादा भरता है। अब गैस पर रखी हुई कढ़ाई में थोड़ा-थोड़ा करके घी डालना है और घी गर्म होने के बाद में जो हमने सूजी निकाल के रखी हुई थी ना, उसे डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। आप जब भी सूजी को भूनते हो ना, तो इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। एकदम स्लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भूनना है। थोड़ी देर बाद इसमें से इस तरह से घी रिलीज़ हो जाता है। अब थोड़ा-सा घी यहाँ पर डालकर इसमें हमें डालना है कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप आपके हिसाब से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर आप इसे पहले थोड़ा-सा शैलो फ्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अच्छे से कुक हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा की कोई भी मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसे और 3 से 4 मिनट हमें भूनना है। यहाँ पर जब आप सूजी भूनते हो ना, तो इसकी एक अच्छी-सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अब इसमें डालना है 8 से 10 मनुका और आधा बनाना, इस तरह से कट करके डालना है। हमेशा बनाना डालते समय ये थोड़ा-सा पका हुआ हो, इस बात का आप ध्यान दें। जब भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद बनाते हो ना, इसमें थोड़ा-सा बनाना तो ज़रूर ऐड करें। इससे इसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जब अच्छे से सूजी भून जाए, उसके बाद में हमें डालना है ये दूध और पानी का मिश्रण, जो हमने गर्म करके रखा हुआ था। यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके इसे डालना है और आपकी और कढ़ाई की थोड़ी दूरी बना लें। ये उड़ के बाहर आता है। इसमें कोई भी लम्प्स बनने नहीं चाहिए। ये पूरे प्रोसेस में हमें गैस को लो टू मीडियम फ्लेम या फिर लो पे रख कर ही बनाना है। इससे ये अच्छे से भुना भी जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अब बस कुछ आधे मिनट के लिए हमें इसे कवर करना है। फिर इसे ढकने से ये अंदर तक पकता है और ये एकदम सॉफ्ट होता है। इसीलिए थोड़े टाइम के लिए क्यों ना हो, तो आप इसे ढक लें। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ये ड्राई लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अभी शुगर ऐड करना बाकी है। तो अब इस स्टेज पर आकर हमें डालना है 1 कटोरी शक्कर और इसे इसमें अच्छे से मिक्स करना है। ये पूरी तरह से मेल्ट होने तक हमें इसे अल्टाते-पलटाते रहना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टाइम बाद ये कुछ स्टेज पर आ गया है। अब ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रहा है। अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका ये तुलसी के पत्ते। मेरे पास फ्रेश पत्ते नहीं थे, तो मैंने जो फ्रिज में रखे थे ना, उसी को डाला है। तुलसी के पत्ते डालते हैं ना, तभी ये सत्यनारायण की कथा वाला प्रसाद बनता है। ये तो सूजी का हलवा हो जाता है। तो आप एक बार बनते हुए हलवे में तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पर हमारा सूजी का हलवा बनकर रेडी है। आप इसे सत्यनारायण की कथा में एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। मेरे इस रेसिपी को फॉलो कर कर आप बनाओगे तो आपका भी हलवा इसी तरह से बनने वाला है। तो मिलते हैं अगले नए ऐसे ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू।